गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन अकेडमी बिलासपुर में और मैं हूं आपका अपना मैथ्स टीचर नील कुमार पंसारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास एंड फेल इन परसेंटेज। और इसके पहले हमारा इसे हम इसका एक पार्ट 1 जो है हम पढ़ चुके हैं और ये उसका है पार्ट 2, जिसमें हम सेकेंड टाइप वेराइटी और थर्ड टाइप वेरिएंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आइए बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं नया मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना और उन्हें सीखना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक से, देखिए एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके फिर भी 20% अंक प्राप्त किया, फिर भी कितना 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। और परंतु जो दूसरा प्रत्याशी रहता है वह 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने अंकों से कितना, देखिए अब दूसरा प्रत्याशी क्या किया, 32% लाया और उसको कितना अधिक मिल गया, उसको 42 अधिक मिल गया। किससे अधिक मिल गया है? उत्तीर्ण वाले से। तो देखिए यहाँ पर ही कितने से चूक गया मतलब 30। यहाँ पर 20% में 30 ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो उसके पास होने के वाले की। और जब हम 32 में से 42 को जब 32% निकालने के बाद 42 जब माइनस करेंगे तब क्या आएगा, तब हमें वह वैल्यू मिलेगी जो एक पास होने के लिए जो वैल्यू चाहिए होती, मतलब उससे उत्तीर्ण होने के लिए। तो अब पास होने पे उसे कितने प्रतिशत अंक मिलना चाहिए यह बताना है हमें। तो इसे हम कुछ इस तरह निकालेंगे, ये हमारे इक्वेशन रेडी है, परसेंट एक तरफ और बिना परसेंट वाला दूसरे तरफ। तो देखिए 20%, 32% माइनस 22% इज इक्वल्स टू 30 प्लस 42। हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 32 में 20 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 12% इज इक्वल्स टू 42 और 30 को प्लस करेंगे तो 72। और यहाँ पे यदि हम 1% निकालेंगे तो हमारा 1% जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12 छक्के 72, मतलब 6। 1% की वैल्यू हो गई 6, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 600। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक से, देखिए ये भी एक उत्तीर्ण अंक को बता रहा है और यह भी एक उत्तीर्ण अंक को बता रहा है। तो उत्तीर्ण अंक मतलब जो है वो पासिंग नंबर से कितना परसेंटेज है, मतलब हमें क्या करना है, पहले हमें उत्तीर्ण नंबर निकालना है, वह कितना है। तो देखिए 1% बराबर 6, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20 करेंगे तो वो हो जाएगा 120। अब 120 में क्या है, प्लस 30। तो देखिए 20 प्लस 30 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 150। और दोस्तों ये 150 क्या है, ये 150 है हमारे पास होने वालों की संख्या। और हमें क्या पूछा गया है, यही परसेंटेज पूछा गया है, मतलब जिसका 150 नंबर आ जाएगा वह पास हो जाएगा। तो हमें इसे परसेंटेज बताना, परसेंटेज में कैसे बताएंगे, टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर हुआ था, 600 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें कितना नंबर पासिंग था, 150 नंबर पासिंग था। तो 150 बटे 600 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 6 से इसको डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा 6 6 6 टू द 12, रिमेन 30 एंड 25%। तो दोस्तों ये जो हमारा 25% है वो क्या है, 25% मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए। यदि जिसको 25% मिल गया वो क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था और यह है हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। देखिए यह भी सेम क्वेश्चन है, अभी टाइप 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, और टाइप 2 के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बता रहा है, एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले और वह कितने से चूक गया, उत्तीर्ण होने से 12 नंबरों से चूक गया। अब क्या बोल, और जो दूसरा, और उसी परीक्षा में एक और अन्य विद्यार्थी था, उसको 40% अंक मिले और वह उत्तीर्ण होने से कितना अधिक नंबर लाया, जो उत्तीर्ण होने का जो न्यूनतम नंबर था उससे वह 28 नंबर अधिक लाया। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा एक और इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब हमारे इसमें पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थी। इसमें आप परसेंटेज में नहीं बताना दोस्तों, इसमें हमें नंबर्स में बताना है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परसेंट एक साइड हो जाएंगे, तो 40% माइनस 30% इज इक्वल टू 28 प्लस 12। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 40 और यहाँ पे मिलेगा 10% इज इक्वल टू 40। तो देखिए दोस्तों हमें मिल गया है 10% की वैल्यू क्या है, 10% की जो वैल्यू है वो है 40। और देख हमें क्या बताना है कि अंक कितने हैं उत्तीर्ण होने के लिए। तो या तो हम इसको पिकअप करके बना सकते हैं या तो हम इसको पिकअप करके बना सकते हैं। मैं आपको दोनों में बता देता हूँ, दोनों को ही करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम इसे लेकर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसे लेकर बनाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यदि 10 को 30% में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम यहाँ पे क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पास भी क्या होगा दोस्तों, क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई। तो 30% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 120। अब देखिए दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए 30% के साथ साथ क्या चाहिए था, 12 नंबर और चाहिए था। तो 120 में 12 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, 132। अरे जो 132 है दोस्तों यही हमारा आंसर है। हमें पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, 132, और ये होगा हमारा आंसर। सेम आप यदि आप देखो चाहे इसे भी चेक करना चाहे तो आप करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि हम लोगों को देखो इसे 40% में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 40 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 40% इज इक्वल टू 160। और क्या बोला दोस्तों, 28 माइनस करने पर, अब 60 में अब हम क्या करेंगे, 28 माइनस करेंगे। तो देखिए 28 माइनस करने पर भी हमें क्या मिलेगा, 132। तो देखिए यदि हम इसको लेकर बनाते हैं तो भी हमारे पास 132 मिल रहा है, और हम इसे लेकर भी बनाते हैं तो भी हमें 132 मिल रहा है। और यही 132 क्या है दोस्तों, वह मिनिमम नंबर है जो मिलने के बाद हम पास कहलाएंगे। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। इस तरीके से हमारे सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में जो पास एंड फेल्स में आते हैं। तो दोस्तों हमारे थर्ड टाइप जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पासिंग प्रतिशत से 5% अधिक है। तो देखिए राकेश ने कितने अंक प्राप्त किए, 273, जो पासिंग नंबर से कितना अधिक है, 5% अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या बताता है दोस्तों, उसी के यदि लोकेश ने, यहाँ पे क्या था राकेश और यहाँ पे क्या है लोकेश, लोकेश ने 312 नंबर लाए दोस्तों। और पूछा गया है कि यह जो 312 है तो यह 312 पासिंग, जैसे ये जो 5% था किससे ज्यादा था, पासिंग नंबर से 5% अधिक था। ठीक है, और यहां पर भी क्या पूछ रहा है कि यह पासिंग नंबर से कितना अधिक है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों
ये जो हमारा 273 है वो एक प्रकार से उसके अंदर क्या है, वह एक प्रकार से 273 जो है वह है 105%, जिसमें जो 100 है वो दोस्तों उसमें का जो 100 है वो क्या डिनोट करता है, पासिंग नंबर, और जो 5 है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा है वो डिनोट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसे निकालने के लिए हम 273/105 इंटू 100 करेंगे दोस्तों। तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 9 एकम 9 नहीं 3, हाँ 3 से जाएगा, 3 3 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 3 1, सॉरी 3 ठीक है, 1 and 5 5 ओके, सॉरी हाँ यहाँ पे 91 होगा दोस्तों, 35 और 91, और इसे फिर हम और सॉल्व करेंगे और शॉर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 5 7 1 3, और 5 एंड इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो दोस्तों देखिए 13 इंटू 20 करने पर हमें क्या मिलेगा, 260। तो देखिए दोस्तों 260 क्या है, 260 जो है वह हमारा पासिंग नंबर है, मतलब यदि किसी को 260 मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा, पास हो जाएगा कहलाएगा। यानी तो जिसको 260 नंबर मिल गया वह पास हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो 310 है वो 260 में से कितना अधिक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हम करेंगे 312 माइनस 260 डिवाइडेड बाय 260 गुणित 100। अब देखिए इसे माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 5 52 बटे 260 1900, 0 0 कैंसल, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, अब 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20%। तो देखो ये दोस्तों ये जो हमारा 20% जो आया है वो क्या है, ये हमारा 20% जो आया है वो यह है कि 312 जो है वह पासिंग नंबर से 20% अधिक है। और यही जो है दोस्तों जो हमारा 20% जो आया है वही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट दोस्तों। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में कितने कितने लोगों ने भाग लिया, एक परीक्षा में तीन समूह ने भाग लिया था। अब उन 3 समूह में छात्रों की संख्या क्या क्या थी दोस्तों, एक में थी 40, एक में थी 50 और एक में थी 60। और उनमें से ये जो 40% वाले थे दोस्तों, इसमें से क्या हुआ कि 100% पास हो गए। 50 छात्रों में 90% पास हो गए, और 60 छात्रों में कितने पास हुए, 80% पास हो गए दोस्तों। तदनुसार क्या पूछा है, उन सभी समूहों में कुल छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थी। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया कि इंडिविजुअल दे दिया 1 2 एंड 3, ये तीनों के ग्रुप्स दे दिए दोस्तों, और तीनों में पासिंग परसेंटेज बता दिए। लेकिन अब इसने क्या पूछा है कि अब ओवरऑल एवरेज कितने बच्चे पास हुए हैं यह बताइए, तीनों कक्षाओं को मिलाकर। तो देखिए दोस्तों पहली क्लास में जो पास हुए हैं, ठीक है, पहली क्लास में जो पास हुए हैं कितने पास हुए, 100%, मतलब 40 बच्चे पास हो गए, ठीक है। अब सेकंड में क्या है 90%, अब 50 का 90% निकालेंगे तो
50 का 90% करेंगे, कैसे करेंगे? 50 इंटू 90/100, 0 0 कैंसल, 5 इंटू 9 करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 45 स्टूडेंट। अब अगेन 80% निकालेंगे किसका? 60 का, तो 60 इंटू 80 करेंगे दोस्तों, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, 8 इंटू 60 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 48। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या मिल गया? हमें यहाँ पर उन छात्रों की वैल्यू मिल गई है जो पास हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 40 प्लस 45 प्लस 48 एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 4 and 6 100 and 5 150 स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में, और हमें क्या बताना है? इनका परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कि कितने पास हुए हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 0 0 पहले ही कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें मिलेगा 133। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 3 एंड यहाँ पे 5 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों? 266 डिवाइडेड बाय 3। और अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें उन छात्राओं का मतलब टोटल छात्र में से जितने पास हुए हैं उनका परसेंटेज मिल जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 24 का 8, फिर रिमेन बचा 2, फिर 26, फिर 26, फिर 28, फिर 8, फिर उसके बाद रिमेन बच रहा है क्या? 2/3। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? 88 2/3%। 88 2/3% क्या है दोस्तों? 88 2/3% वह है जो कि सारे छात्रों का, मतलब सभी स्टूडेंट में ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है। और यही जो है दोस्तों, यह क्या है? यह हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, हमारा एक और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे टाइप 3 के थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, टाइप 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों के ग्रुप को, ठीक है, मतलब जो एक 100% छात्र थे उसमें से 40% को क्या किया गया? 40% को ग्रुप ए बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बचे हुए शेष ग्रुप में से 75% को, ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये सर्कल है, ठीक है। अब इसमें से क्या किया कि 40% को क्या कर दिया गया? ए बना दिया गया। अब ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है इसमें से क्या किया गया? इसमें से इसको 75% को, मतलब ये 75% है, उसको ग्रुप बी बना दिया गया। तो यहां पर रिमेन जो हमारा क्या है, जो बच गया वो क्या है? ग्रुप सी। और इस ग्रुप सी को क्या बोला गया है कि इस ग्रुप सी में सिर्फ शेष 12 छात्र हैं। मतलब ग्रुप सी में क्या है? 12 छात्र हैं, मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि बी को 75% मिल रहा है, ये 75 है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें? 25। मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? सी की जो वैल्यू है वह हो गई 25%। और 25% क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों? 25% जो है वह हमारा 12 स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? पहले हमें इस जो पोर्शन है इसे पूरा 100% में कन्वर्ट करना है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इस पूरे छात्र के ग्रुप की संख्या कितनी थी। तो देखिए, हम पहले इस 25% को 100% बनाने के लिए क्या करेंगे?
जब इस 25% को 100% बनाएंगे तो हमारा ये वाला जो पूरा पोर्शन है दोस्तों वो कवर हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 में हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो इसमें जब 4 का हम क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 100% इज इक्वल्स टू 4 इंटू सॉरी 12 इंटू 4 करेंगे तो मिलेगा हमें 48। अब देखिए दोस्तों, यह जो हमारा 100% इज इक्वल टू 48 आया है, यह अभी एक्चुअल नहीं आया है। ये जो 100% किसका है, ये 100% जो है वो बी प्लस सी का है। लेकिन दोस्तों आप देखिए बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या थी 40। तो अब बी प्लस सी की जो रिमेन वैल्यू थी बी प्लस सी वो क्या थी, ऐसे में 60% हो गई दोस्तों। तो अब देखिए यह जो आया है वो 100% है, लेकिन 100% किस कंडीशन पर, जब हम लोग सी को कन्वर्ट करके ए बी को मर्ज करके लिखे तब वो 100% है। लेकिन यदि उसको जब हम इस b प्लस सी का जो वैल्यू जो आया है 48, यदि हम इस b प्लस सी के वैल्यू को जब हम a से कंपेयर करेंगे दोस्तों, जब हम इसे a से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू अब 100% नहीं रही दोस्तों। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब इसकी वैल्यू जो हो गई दोस्तों, अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, b प्लस सी इज इक्वल टू 60% और यह जो हमारा जो 60% है दोस्तों वह क्या डिनोट कर रहा है, 48 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 60% को 100% में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम कन्वर्ट करने के लिए करेंगे इस 60% में डिवाइडेड बाय 3 करके, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम एज वेल यहाँ पास भी करेंगे 48 में कि 5/3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 100%। और देखिए यहाँ पास भी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 और 16 पंचे 80। तो देखिए दोस्तों इस जो पूरे ग्रुप, यह जो हमारा पूरा ग्रुप है, जो पूरे सर्कल है, यहाँ पे जो छात्रों की संख्या थी दोस्तों वह क्या थी, 80 स्टूडेंट। और यही हमें बताना था दोस्तों कि यह 80 स्टूडेंट कैसे, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। यदि अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसे एक और तरीके से बताया जाए, यहाँ पर मैंने आपको इसके बहुत ही बेसिक मेथड से बताया है, मैं आपको इसे एक एडवांस मेथड में बता सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार इसे उसके एडवांस मेथड में भी बता देता हूँ। तो इसके एडवांस मेथड में जाने के लिए हम देखिए दोस्तों, जहाँ तक कि हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते थे तो हमें क्या पता था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसमें से यह जो 40% है वह क्या है, ए है, ठीक है दोस्तों। और अब इस बचे रिमेन में से क्या जो 70% जो था 75% क्या था, बी था, और रिमेन जो था वो सी था, और हमें सी की वैल्यू दी थी 12 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यदि हमें इसे रिवर्स लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे 12, ठीक है दोस्तों। अब 12 जो है दोस्तों वो क्या कर रहा है, वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमें 12 को 100% में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे यदि हमें 100% में कन्वर्ट करना है तो हम 12 इंटू ये क्या था, 25 को डिनोट कर रहा था, तो अपॉन में नीचे में 25 इंटू 100 ये करेंगे। अब दोस्तों जब हम ये करेंगे और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू क्या रहेगी, b प्लस सी की वैल्यू रहेगी दोस्तों, हमारे पूरे b और c की वैल्यू। लेकिन आपको पता है कि b और c की वैल्यू क्या है, 60% दोस्तों। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उस 60% को क्या करना पड़ेगा, 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम जाके पूरे ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर में इंटू डिवाइडेड बाय 60 एंड ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई दोस्तों। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
0 0 कैंसल, 6 1 6 2 एंड 25 कैंसल एंड यहाँ पे 4। तो देखिए हमें क्या मिला, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम कुछ ये वाला मेथड लगाकर भी इसे जल्दी से जल्दी और डायरेक्ट इसे हम ला सकते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे टोटल जिन्हें बांटा गया, 80 स्टूडेंट्स दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा हो गया एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा यह एक मतलब इस थर्ड टाइप वेरिएंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसे जरा ध्यान से देखना और इसे समझना, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया दोस्तों, एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक, ठीक है, अभी एग्जाम में क्या था, टोटल जो नंबर थे दोस्तों वो क्या थे 500, ठीक है। उनमें से क्या किया गया, ए को बी की अपेक्षा में 10% कम मिला है। मतलब जो हमारा ए था उसको बी की कंपैरिजन में 10% कम मतलब बोलेंगे दोस्तों, तो बी का 90%। और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, फिर उसी में बी को सी की अपेक्षा, मतलब अब बी को सी के कंपैरिजन में 25% अधिक दोस्तों। तो 25% अधिक को हम क्या लिखेंगे, सी 125%। एंड लास्ट में क्या बोला दोस्तों, सी को डी की अपेक्षा में, सी को डी की अपेक्षा में 20% कम दोस्तों। 20% कम मतलब 80%। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारी ए की जो वैल्यू थी, मतलब ए को कितना मिला है दोस्तों, ए को जो मिला है वह है, ए को 360 नंबर मिले हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी को पूर्णांक का कितने, मतलब हमें डी की वैल्यू निकालनी है और वह पूर्णांक से कितनी % है यह बतानी है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 360। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे पहले 360। अब ए की वैल्यू 360 है। अब आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए में 90 को नीचे शिफ्ट करेंगे दोस्तों। तो 90 को जब नीचे शिफ्ट करेंगे ए के साथ तो क्या हो जाएगा, वह 1/90%। लेकिन हम उसको 90% में से परसेंट को जब हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 100/90 दोस्तों, ठीक है। अब यह करने के बाद हमें क्या मिल गई दोस्तों, हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू मिली है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए बी की वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू क्या है, ये है जो पूरी है वह बी की वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू में 125 से डिवाइड करेंगे 125% को। तो जब बी, और ये जब हमारा कंप्लीट बी बना हुआ है, इसमें जब हम 125 को डिवाइड कर मतलब से डिवाइड करेंगे और उसके डिवाइड करने की वजह से ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों अब हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर पूरा हमें सी की वैल्यू मिल गई है। लेकिन अभी भी हमें क्या करना है, हमें डी की वैल्यू चाहिए दोस्तों, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, डी की वैल्यू के लिए अब हम करेंगे 80 को शिफ्ट करेंगे। अब हम जब 80 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 80 को शिफ्ट करने पर हमें मिलेगा कुछ इस तरीके का फ्रैक्शन 100/80। और देखिए दोस्तों अब यह हो गया हमारे कंप्लीट डी का वैल्यू। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें तुरंत ही डी की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो वह कुछ इस तरीके से होगी, 0 0 कैंसल, 9 1 एंड 41 5 4 5 5 कैंसल। तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिला है, हमें मिला है 4 एंड 100। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
400। और ये 400 क्या है दोस्तों, यह 400 जो है वह डी की वैल्यू है। लेकिन हमें क्या बतानी है दोस्तों, इसे हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। परसेंटेज किससे कंपेयर करके बताना है दोस्तों, हमें इसे टोटल नंबर से कंपेयर करके बताना है। जैसे टोटल नंबर से हम कैसे कंपेयर करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। तो देखिए दोस्तों 0 0 कैंसल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20। एंड देखिए 20 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 20 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 80%। तो दोस्तों यह जो हमारा 80% है वो क्या है दोस्तों, यह जो हमारा 80% है वह हमारे डी का परसेंट है इस टोटल नंबर पे जो उसको मिला है दोस्तों। और यही जो 80% है वह क्या होगा, यही 80% दोस्तों हमारा होगा आंसर दोस्तों। तो इस हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा पास एंड फेल का टॉपिक हुआ कंप्लीट दोस्तों। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एंड हम अगले क्लास में मिलेंगे इसी तरह ही कुछ नए मज़ेदार टॉपिक और नए मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। एंड वंस अगेन थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ यूं ही बने रहिए।